कुछ लोग आके चोली घाघरा पहन के 4 ठुमके क्या लगा दिए, व्यूज 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 व्यूज। तो कभी ऐसा डिमोटिवेशन नहीं होता है? सर डिमोटिवेट तो 100% मैं होता हूँ, लेकिन इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। मैं कह सकता हूँ चैनल्स के थ्रू, सच्चाई ये है जो रेगुलेट करने वाली अथॉरिटीज़ हैं इन चीज़ों को, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही हैं। पता नहीं उनको क्या लालच है, उनको कोई पैसे दे रहा है शायद इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के। लेकिन अगर आप बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो क्या आपको लगता है वहाँ इस तरीके का कंटेंट कोई हिम्मत कर सकता है बनाने की या पोस्ट करने की? मुझे लगता है कि आपने एमबीए किया है और अच्छे ढंग से किया है, तो आपकी रिसर्च क्या बताती है इसमें? मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये एक तरीके से स्लो पॉइजन है हमारे यूथ के लिए। एक ये कैंसर की तरह है। हमारी जो संस्कृति हम कहते हैं, जो कल्चर हम कहते हैं, उसको दिमक की तरह, कैंसर की तरह नीचे नीचे जड़ें खा रहा है। और जो आज का युवा है जिसका अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि पढ़ाई में तो ध्यान लगना बहुत दूर की बात है, ठीक है, वो 5 मिनट किसी के साथ अकेला बैठ के आंखों में आंख डाल के बात भी नहीं कर सकता, ठीक है। इतना अटेंशन का स्तर गिर चुका है। और यही रीजन है कि जो आपके एंजाइटी, जो डिप्रेशन और जो आजकल 70 तरीके की बीमारियां चल पड़ी हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी से, तो वो हमारे साथ हो रही हैं। और जो युवा अपनी एनर्जी देश के विकास में लगाने की सोचता था पहले, आज वो सोचता है कि मैं आज किस तरीके का ठुमका लगाऊं कि मेरे को ज्यादा व्यूज मिले। मैं मतलब 1-2 हैं छपरी यूट्यूबर्स जो कभी नाले में कूद जाते हैं, ठीक है, जो कभी कीचड़ के पानी से गोलगप्पे खा लेते हैं। तो कंटेंट के नाम पर आज के दिन गंदगी ही परोसी जा रही है। आप इंस्टाग्राम, मैं आपको मेरी रिसर्च बताता हूँ। आपकी माता जी अगर वो 60-65 साल की हैं, वो अगर इंस्टाग्राम चला रही हैं, या आपकी बच्ची इंस्टाग्राम चला रही है, वो कंटेंट देखना चाहेगी अपना, लेकिन इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। जैसे ही वो रील्स को ऊपर ऐसे करती जाएगी, उसको एक ना एक दिन बहुत जल्दी ऐसा गंदा कंटेंट दिखेगा जो उसके मतलब एक सॉफ्ट माइंड के ऊपर बहुत गलत प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो हम जब ये नहीं चाहते कि हमारी बेटी, हमारी बहन या हमारी माँ इस तरीके का कंटेंट देखे, तो हम बनाते क्यों हैं और बनाने देते क्यों हैं, ठीक है। अब जानवर है, अगर उसको पागल कुत्ता काट लेता है, ठीक है, तो उसके मुंह से झाग निकलेंगे, वो मरेगा, हमें पता है पागल हो चुका है। तो जो इस तरीके का कंटेंट बनाता है, हम उसको पागल कुत्ता घोषित करके और उसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगा सकते? जब सरकार के खिलाफ कोई बोलता है, योगी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, 1 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर उस पर एक्शन होता है, उसकी टांगे तोड़ती है, वो ऐसे ऐसे करता हुआ थाने से बाहर आता है। तो जो ये फीमेल्स ऐसा गंदा कंटेंट बनाती हैं, तो उनके ऊपर एक्शन ना हो, ये तो मुझे समझ नहीं आता। कि मेल्स भी कर रहे हैं आजकल, तो मेल्स तो फीमेल्स बन चुके हैं। इंस्टाग्राम पे ज्यादातर मेल्स फीमेल्स बन चुके हैं, ठीक है। और जितनी भी ये गंदगी हो रही है कि आप देखोगे कि मतलब हर कोई आज के दिन, आप सेगमेंट वाइज अगर देखना चाहोगे ना, तो सबसे ज्यादा कीवर्ड जो रैंक करता है वो इन्हीं एंटरटेनर्स का करता है। जहां भी आप जाओगे, इवन मोदी जी भी ऐसे लोगों को जब प्राइज देके, एक बड़ा स्टेज देके उनको क्रिएटर अवार्ड अगर दे रहे हैं, तो फिर क्या बच जाता है, क्या बोले हम? देखिए, अवार्ड के नाम पे एक बड़ा तकलीफ वाली बात ये होती है कि जो अभी पीछे क्रिएटर अवार्ड शो हुआ, उसी की बात कर रहा हूँ, उसमें कहीं पे भी किसी भी तरीके के एजुकेटर जो हमारे देश की शान कहे जाते हैं, अलग सर, इवन उनका तक नाम नहीं आया। पीडब्ल्यू वाले किसी का भी नाम नहीं आया। इतने बड़े बड़े अध्यापक जैसे दृष्टि आईएएस के विकास देवकीर्ति सर, या और भी बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अमेजिंग काम किया है, लोगों के लाइफ में इतनी प्रेरणा दी है। व्यूज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेरणा की बात कर रहा हूँ और सीख की बात कर रहा हूँ, जिसको विदेशों में भी बहुत इज्जत मिली है। सरकार को व्यूज से मतलब है ना, कि उनको कौन प्रमोट करेगा, उनकी नीतियों को कौन ज्यादा प्रमोट करता है। और उनको ये भी बोला जाता है कि आप हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी आप रील पोस्ट करो, उसमें @ जो भी उनका हैशटैग है, जो भी हैंडल है, उसको मेंशन कीजिए। सो एवरीबॉडी वांट्स ब्लडी प्रमोशन। बट मैं आपके अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस समय की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है, हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम है, तो मैं अपने इस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ 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 सर,
एजुकेशनिस्ट को भी प्रमोट करिए जब भी मौका लगे। एंड मैं एक चीज़ मीडिया से भी हेल्प लेना चाहूँगा, क्योंकि वो होते हैं, वो सरकार को दिखाते हैं, वो दुनिया को दिखाते हैं कि यार अगर आप किसी भी सेगमेंट को, मैं यही कहूँगा, देखो कंटेंट इज इट्स नॉट लाइक यार रातों रात ऐसे ही वायरल हो गया, जैसे आपने बताया रातों रात ऐसे खड़ा हो गया व्यूज, वो कर्मा था आपका, लक बाय चांस नहीं था सर। आई एम श्योर कि आपने जो वीडियो बनाई होगी उस पर बहुत रिसर्च पहले किया होगा, और रिसर्च करने के बाद आपने बहुत मेहनत करके वो वीडियो बनाई होगी, वो आपका दिल जानता है। 100 वीडियोस को छान के अगर मैं एक वीडियोस बना रहा हूँ तो उसके पीछे मेरी सोच तो रही होगी कि मैं कुछ बेटर दूं। और आप अभी कह रहे हो कि मैं हाथ जोड़ता हूँ सरकार के, मैं तो कह रहा हूँ मैं सबके पैर पकड़ने को तैयार हूँ। अगर वो इन सब चीजों को बंद करें और ऐसे एंटरटेनर्स के ऊपर लाइफ बैन लगा दे, ठीक है। अभी ये जो कीचड़ खाना सिखा रहे हैं, नहीं मैं नाम ले देता हूँ, ये उर्फी जावेद, सोनम अंसारी, इस टाइप की कई महिलाएं हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे घर में गरीबी थी, पैसा नहीं था। तो जो पहले के जमाने में अगर किसी कोई गरीब है तो क्या वो नंगा सड़क पे भागने लग जाएगा? लेकिन आज भाग रहे हैं। आप दिल्ली मेट्रो में देख लो, जो बिल्कुल 2 पीस पहन के लड़की आ जाएगी, सारे उसकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज के दिन कहीं कोई सेल्फी ले रहा है, बाढ़ आ जाती है या मतलब कोई बहने लगता है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, हर कोई पहले वीडियो लेगा। तो मतलब ये मानसिकता हम कहाँ लेकर जा रही है हमें? हमारे बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को हम कैसा भारत देकर जा रहे हैं? और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आज की जो गवर्नमेंट है वो बहुत टॉप है, वो अलग अलग पहलू पे, अलग अलग तराजू पे हम उसको तोल सकते हैं। लेकिन वो इस तराजू पे अगर बात आएगी कि ऐसी प्रमोशंस को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया कि पूरा भविष्य हिंदुस्तान का एक गर्त में जा रहा है, तो हम कैसे इस गवर्नमेंट को सही कह सकते हैं? अब जब भी आप बड़े बड़े प्रोग्राम देखोगे, आप देखोगे कि इन छपरी यूट्यूबर्स को ये नेता अपने साथ खड़ा करके शाबाशी देते हैं। कोई बिग बॉस से बाहर आता है तो नेता जाके उसकी पीठ थपथपाता है। तो ये प्रमोट क्या कर रहे हैं नेता? फिर हम कैसे इस सरकार को अच्छा बोल सकते हैं? पहले ये यूट्यूब होता था एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म, ठीक है। आजकल इसकी भी हालत जो है वो वही है ना, एक गलत जो क्या कहते हैं गंदी मछली या एक सड़ा हुआ सेब सारी टोकरी को खराब कर देता है। तो ये हो चुका है सारा सोशल मीडिया आज के दिन वही सॉफ्ट पोर्न की जो रास्ता है ना उस पर चल चुका है। इससे अच्छा तो ये होता कि हम पोर्न को बैन ना करते, ठीक है, 18+ रख देते, सेक्स एजुकेशन अपने बच्चों को देते, लेकिन कम से कम इस गंदगी का मुजाहरा तो ना करते कि हम जैसों को भी जब हम एजुकेशन की वीडियो देखना चाह रहे हैं, हमारे सामने अचानक से फैमिली के साथ बैठे हैं, अचानक से कोई ऐसी गंदगी दिख जाती है कि हर कोई बगलें झांकने लगता है, वो चीज़ तो ना होती। और जो लोग इतना टाइम, इतना एनर्जी यूट्यूब की वीडियोस में, इंस्टाग्राम की रील में डाल रहे हैं, अगर वो ढंग से उसका आधा टाइम भी किसी एक चीज को सीखने में लगा दें तो शायद उससे ज्यादा सम्मान भी पाएंगे और ज्यादा पैसा भी पाएंगे। सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद YouTube के शीर्ष अधिकारी को ही करना चाहिए कि यार हम किस तरीके की चीज़ों को कभी कभी हम प्रमोट कर देते हैं, वायरल कर देते हैं। नहीं सर, ये मैं मानता हूँ कि एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि मैं मेरे देश का भविष्य निर्धारित करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। 5 साल के लिए लोगों ने आपको वोट दिया है एक विश्वास के साथ कि आप हमारे देश को कल्चरली आप कह लो, फाइनेंशियली कह लो, ठीक है, आप हमारे देश को आगे लेकर जाओगे। लेकिन अगर आप इस चीज को अपने मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करो कि कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, लेकिन कोई ऐसी वीडियोस डाल रहा है तो कोई बात नहीं, वो कंटेंट क्रिएटर है, तो ऐसे आप आंखें बंद करके बैठोगे तो फिर क्या ही फायदा है ऐसी सरकार का? ठीक है, आंख कान नाक सब कुछ खुले रखो ना भाई, ठीक है। हम जैसे एजुकेशनलिस्ट को या मतलब अच्छे जो शिक्षाविद हैं, आप उनको अपने पैनल में रखो ना, एडवाइजरी कमेटी में रखो ना, ठीक है। विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, ऐसो को रखो, तब तो पता चलेगा यूपीएससी का सिलेबस क्या होना चाहिए। जो एसएससी के टॉप टीचर्स हैं उनको रखो कि एसएससी का सिलेबस क्या होना चाहिए। हम जैसे टीचर्स को रखो कि अगर हमें इंग्लिश बोलना सिखाना है, ठीक है, ताकि हमारे बच्चे पूरी दुनिया में कहीं भी आसानी से जा सकें, बात कर सकें, प्रोग्रेस कर सकें, बिजनेस कर सकें, तो उसके लिए क्या करें। तो अगर ऐसी एडवाइजरी कमेटीज बने तो हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बातों पर अगर अमल होगा, हमारे लिए वही फीस है। क्या बात है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें कंट्रोल
करती है गवर्नमेंट, लाइक कि क्या गवर्नमेंट के हाथ में है कि आप किस चीज पे व्यूज आना चाहिए, किस पे नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं, आप योगी जी या मोदी जी के बारे में एक बढ़िया सा कमेंट करके डालो ना, अगर 2 घंटे में आपके पास फोन ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। मतलब आप वो डाल वायरल कर हो देखो जाएगा। ना, वायरल की बात नहीं है, मतलब उनकी भी जो सोशल मीडिया एजेंसीज हैं वो बैठी हैं जगह जगह इस बात के हैशटैग वगैरह या एआई के थ्रू वो ये देखते रहते हैं, स्क्रीनिंग चलती रहती है। आपको क्या लगता है पीएमओ वगैरह ये जितने भी सीएम हाउस हैं इनको सिर्फ वायरल होने पे नहीं पता चलता, उनको वैसे भी पता रहता है ट्विटर के क्या अकाउंट है, यूट्यूब के कौन से चैनल हैं, इंस्टाग्राम के कौन से अकाउंट हैं, उनके पास सारा डेटा है। और जितने भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जिनके मतलब बड़े बड़े ये अधिकारी, हर किसी का ऑफिस इंडिया में है ना, ठीक है, बैन कर सकते हो ना आप, तो क्यों नहीं करते ये बताओ? क्योंकि सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अभी एक नेहा राठौर नाम से बिहार की एक इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने अभी इंडिया पाकिस्तान का जो ये युद्ध चल रहा था, ठीक है, शायद अब भी चल रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा पहलगाम के हमले के ऊपर कि भाई हमें ये कैसे पता कि भाई टेररिस्ट ने अटैक करा है, हमें ये कैसे पता कि वहाँ इतनी फौज होते हुए भी वो अंदर कैसे आए, तो उसके ऊपर देशद्रोह का केस कर दिया गया। क्या बात कर, ठीक है, और उसे जेल के अंदर डाल दिया गया। तो जो बंदा ऐसे मतलब अपनी कमर मटका रहा है, लड़के लड़की जो भी हैं, तो उनके ऊपर क्या सख्ती हो नहीं सकती? सरकार को तो बस एक रेगुलेशन एक्ट पास करना है, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, ये समाज इतना स्वस्थ बन जाएगा ना जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, लेकिन कर सकती है सरकार, करना नहीं चाहती, पता नहीं क्यों।